अच्छे कार्य किसे कहते हैं? सत्कर्म। सत्य का कर्म कौन सा है? कौन से ऐसे कार्य करें जो सत्य हों? याद रखिए, यहाँ नारद जी ने पूरी जगह खोज लिया, हर जगह गए। अच्छा ये बताइए, नारद जी कोई साधारण ज्ञानी नहीं है, साधारण संत मत समझ लीजिएगा, एक बस बीड़ा बजाते घूमते हैं। उन्होंने भक्ति सूत्र लिखा और उन सूत्रों में एक एक सूत्र के अंदर पूरी पूरी एक एक किताब छप जाए, इतना इतना ज्ञान है। उनसे बड़ा पंडित, उनसे बड़ा संगीतज्ञ, उनसे बड़ा आचार्य और उनसे बड़ा ज्योतिष कोई नहीं होगा। क्या उन्हें सत्कर्म के बारे में नहीं पता था? पता था, लेकिन ये संत आदि कार्य इसलिए करते हैं कि हर एक व्यक्ति की नज़र वहाँ पर जाए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। इसलिए नारद जी ने पूरी भूमि का चक्कर लगाया, सबसे पूछ रहे सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं, कोई बताए सत्कर्म किसे कहते हैं। सब कह रहे महाराज आप जैसे संत को पता नहीं, आप हमसे पूछने आ गए, हम तो आपकी जगह कहीं भी नहीं लगते। आप जैसा बड़ा संत रात दिन भगवत नाम लेने वाला इतना बड़ा ज्ञानी नहीं जानता, तो हम साधारण कैसे जानेंगे। अब सबकी नज़र केवल नारद जी के उस प्रश्न पर थी, सभी संतों की, समस्त भक्तों की, समस्त देवताओं की। आखिर ये सत्कर्म है क्या जो नारद जी को भी नहीं पता? सबसे पूछे जा रहे हैं। नारद जी उदास मन से, जब कहीं उत्तर नहीं मिला तो कहते हैं जहाँ कहीं उत्तर नहीं मिलता वो उत्तर देवभूमि दिया करती है। इसलिए नारद जी उत्तराखंड गए, जहाँ बद्रीनाथ जी थे, क्योंकि इस बद्रीनाथ जी में केवल तपस्या त्याग की क्षेत्र नहीं कहा जाता, वो क्षेत्र है जहाँ उद्धव जैसे ज्ञानी को भी जाना पड़ा। भगवान जब स्वधाम जा रहे थे तो उद्धव को कहाँ भेजा? वृंदावन नहीं भेजा, कहाँ भेजा? बद्री धाम जाओ, क्योंकि बद्री धाम में ब्रह्मा सनकादिक स्वयं भगवान नारायण श्री बद्री विशाल भी अपने सहज स्वरूप में वहाँ विराजमान रहते हैं। तो आज नारद जी वहीं पर साधना करने के लिए गए कि मैं अपनी साधना से जानूं। लेकिन उसी समय सनकादिक ऋषि, अब कई लोग कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग अहमी, जिन्हें अहंकार है अत्यधिक, वो कहते हैं कि इन संतों ने इस इंडिया को बहुत पीछे पहुंचा दिया है। आज इंडिया बहुत आगे बढ़ जाता अगर ये संत अपने ये सब चीज़ों को छोड़ दें तो। होता ना, कई लोग बोलते हैं, मैंने कई जगह देखा सुना भी, आज बहुत आगे बढ़ जाया करता अगर ये संत बस प्रवचन लोग हैं कि पागल होकर सुनते रहते। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके इस भारतवर्ष को लोग किस कार्य से जानते हैं? आपने कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का निजात कर लिया है जिसको देखने के लिए यहाँ लोग आते हैं? कि आपने कुछ बेहतरीन चीज़ें निकाली हैं इस देश में जो वहाँ के लोग यहाँ उसका दर्शन और उसका अवलोकन करने आते हैं? वो अध्यात्म को देखने आते हैं, वो यहाँ पर होने वाली साधना को देखने आते हैं, यहाँ ज्ञान की भूमि कहा गया है उसको देखने आते हैं, यहाँ स्वाध्याय करने आते हैं, यहाँ सनातन उस वैदिक धर्म को जानने के लिए आते हैं। और वो संतों के, उन ऋषियों के द्वारा दी गई है, यानी इस ऋषियों की देन से यहाँ दर्शन है, या मीमांसा है, या वेदांत है, यहाँ उपनिषद है, जिनको देखने के लिए, उसका स्वाध्याय करने के लिए पाश्चात्य दर्शनकार कहते हैं जिस समय अन्य देशों में या विश्व भर में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब भारतवर्ष जैसे आर्यवर्त में ऋषियों ने प्रकांड दृष्टांत ये वेदांत और दर्शन लिख दिए थे। जिन दर्शनों का आज भी सतत, आप चाहे कितने आधुनिक हो जाना, आज 21वीं सदी है, 40वीं पे पहुंच जाना, विज्ञान चाहे कितना भी बढ़ जाए, लेकिन मन के तर्क को, बुद्धि के तर्क को, शरीर की विद्या को, आत्मा के स्वरूप को जितना इन ऋषियों ने जाना है और उसकी तह तक पहुंचा है, वो आपको हर समय, हर एक आधुनिक जीवन में उपयोगिता आपको मिलेगी, आवश्यक लगेगी।
और कहते इतने साहित्य हैं, इतने साहित्य भरे पड़े हैं कि आप अपना पूरा जीवन नहीं 1000 जन्म भी लगा दोगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे। इतने दर्शन हैं, इतने संहिताएं लिख दी हैं कि हम बालक हैं उनके सामने, हमारे हजारों जन्म हो जाएं तो भी उनके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे समझे जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें कोई बालक घुस जाए जिसको अभी एक शिक्षा की बौद्धिक क्षमता का पता नहीं कि शब्दों का मतलब क्या होता है और इनका मतलब। ऐसी हैं ये संहिताएं और वेदांत आदि जो ऋषियों ने लिख दी हैं। वो दर्शन जिनके सामने हम अबोध दिखाई पड़ते हैं। कोई लाइब्रेरी का टीचर हो वो हमें समझा सकता है थोड़ा हमारी बौद्धिक स्तर पर कि इनका मतलब क्या है, तो थोड़ी बहुत समझ आ जाए। अन्यथा हमारे लिए वो बस दिखाने वाली वस्तु तो हैं लेकिन हमें उनका मतलब नहीं पता। लेकिन आपको बता दूं, इस संसार में ब्रह्मा जी ने पहले मनुष्यों को नहीं बनाया है। आगे आगे आप कथा में श्रवण करेंगे किनको बनाया, ऋषियों को बनाया है। यहाँ सबसे पहले ऋषि सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से सबसे पहले सनकादिक ऋषियों को उत्पन्न किया। ये सबसे पहले ऋषि हैं जिन्होंने इस धरा पर अवतार लिया है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि। और उसके बाद फिर ऋषि सृष्टि हुई। मन से मरीचि, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, कर्ण से पुलस्त, आंखों से अत्रि, मुख से अंगिरा, पवित्र गोद से दक्ष, पवित्र अंगूठे से दक्ष और पवित्र गोद से नारद। ये ऋषियों की सृष्टि हुई है। इनके बाद मनुष्यों की सृष्टि हुई कि फिर जब सृष्टि रुक गई क्योंकि ऋषि तपस्या में प्रवृत्त हो गए, संसार वृद्धि की प्राप्ति नहीं कर रहा था। वही बात आ गई ना, बेटियां नहीं होंगी तो कहां से वृद्धि होगी। केवल ऋषि सृष्टि थी। तब मनु महाराज और शत्रुपा का प्राकट्य ब्रह्मा जी ने अपने आधे आधे अंग से किया। दाएं अंग से मनु, बाएं अंग से शत्रुपा। और मनु महाराज का जन्म होने के कारण फिर सृष्टि आरंभ हुई। उसी को हम मनुष्य कहते हैं, इसीलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। फिर सारी सृष्टि का निर्माण हुआ।